श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब ज्ञानी की बात होती है कि ये बड़े ज्ञानी है, तो हमारे मन में किस प्रकार की छवि बनती है? जब हम किसी को ज्ञानी समझते हैं तो ऐसे लगता है कि उन्होंने बहुत पढ़ रखा है और बहुत सारी चीजें इनको मालूम है। कल हम गए थे एक महात्मा से मिलने, हमारे शाम के लेक्चर के पहले। तो जैसे वो आए, हम उनको मिलने गए थे तो हमने झुक करके उनके चरण छुए। तो उन्होंने एकदम उठा लिया, गले से लगा लिया, अपने साथ बिस्तर पर बैठाया। बोले, स्वामी जी ऐसा मत करिए, हमको आप बहुत संकोच में डालते हैं। अच्छा मतलब हम नहीं आएंगे, अभी हम वापस जाते। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप इतने ज्ञानी हो, आप इतने विद्वान हो और फिर भी आप इतनी नम्रता के साथ रहते हो। अब मैंने वहां की कहानी वहीं खत्म कर दी। अब हमको ये समझना है, किसी ने बहुत सारी उपनिषद पढ़ ली इसलिए वो ज्ञानी है क्या? किसी ने बहुत सारे लेक्चर दे दिए इसलिए वो ज्ञानी है क्या? किसी के लेक्चर के कारण तबला पेटी के साथ लोग नाचने लग जाते हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। तो क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? या किसी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, या किसी के बहुत शिष्य है, एक पूरा का पूरा स्टेट बसा दे, गड़बड़ानंद महाराज के शिष्यों का राज्य है, उसमें क्या है? अराजकता। तो ज्ञानी की जो हम लोग बात करते हैं, ये ज्ञानी महाराज होते कौन है? ज्ञानी जैल सिंह जी, देखो कितना आनंद है जीवन में। जो जेल में है वो ज्ञानी कैसे होगा? तो यहां हमको ज्ञानी की स्पष्ट बात बताई। पहला वो है कि जिसको ये मालूम है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं और यह जगत मिथ्या है, लेकिन केवल मालूम है। इस ज्ञानी की स्थिति कैसी है? इस ज्ञानी की स्थिति ऐसी है, एक अग्निहोत्री पहुंच जाता है पान की दुकान पर। अग्निहोत्री माने कौन मालूम है ना? जो स्मोकिंग करता है उसको अग्निहोत्री कहते हैं। तो एक अग्निहोत्री पहुंच गया अपने पान की दुकान पर, और वहां पहुंचने के बाद, भाई जरा एक पनामा देना। स्वामी जी हमको ये समझ में नहीं आता, इतनी सिगरेट के नाम कैसे मालूम है? क्योंकि जो सर्वज्ञ होता है उसको सब मालूम होता है। जिसको ब्रह्मन मालूम है, सिगरेट के नाम नहीं मालूम होंगे, तो वो लेता है। अब वो ठीक है कि नहीं? कोई भी आदमी जब सिगरेट खरीदता है तो देखता है तो उसमें क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हर बार उसको वो रिमाइंड कराते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका कुछ प्रभाव हुआ क्या? कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से नित्य निरंतर प्रवचन करना,
लोगों को बताना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, और लोगों के मन में भ्रांति निर्माण कर देना कि बाबा जी ज्ञानी है। तो बोलते समय ब्रह्म, बोलने के बाद भ्रम, यह हो गई पहली स्थिति ज्ञानी की, जिसको मंद ज्ञानी कहते हैं। मंद ज्ञानी फिर कौन हो गया? जो केवल शास्त्रों का पंडित है और शब्द के जाल में सबको फंसा सकता है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे, हमने कल परसों शायद बताया था आपको, एक महात्मा जी मिले 80+, पूरा जीवन उन्होंने हरिमुखे मणा पुण्याजी गणना कौन करी, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन जहां बुढ़ापा आ गया, 1-2 हार्ट बाईपास हो गए, बस अब मन में डर लग गया, मैंने ये किया था, मैंने वो किया, ये सब चीजें मुझे मिली है, इतने मुझे आदर के लिए सम्मान पत्र मिले हैं, सब कुछ, और अंदर में मन में डर है। तो उन्होंने हमको कुछ बताया, हमने कुछ बताया उनको, फिर जनरल बातें। तो कहते हैं स्वामी जी प्रवचन तो हमने भी बहुत किए हैं, लेकिन अंदर में ठन फाल है, आप कुछ करो। हमने कहा कर सकते हैं, मानने को तैयार हो? बोले हाँ। हमने कहा राम कृष्ण हरि को गोली मारो, ये जप करना बंद कर दो। देखो, ये समझ लो भैया एक बार, जो व्यक्ति कहीं भी फंसा है वो ज्ञानी नहीं है। तो यह पहली हो गई मंद ज्ञानी की स्थिति। ऐसे ज्ञानी लोगों को प्रवचन देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जैसे अब दूसरे ज्ञानी, जिनका देहात्म भाव समाप्त हो गया है। देहात्म भाव समाप्त होने के कारण इस जागृत अवस्था के जगत में रहने के लिए वो सामान्य पुरुष के जैसे नहीं रहते। फिर वो कपड़े पहनेंगे नहीं पहनेंगे, झगड़ा करेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ भी करेंगे, विचित्र रहेंगे। नॉर्मल लोग रहते हैं ठीक से, और ये रहेंगे उल्टे सीधे, कहीं जाकर के जहां डस्टबिन है वहां जाके बैठेंगे। नॉर्मल आदमी डस्टबिन में कचरा फेंकता है, ये महात्मा वहां जाके बैठेंगे। अब यह जो व्यवहार शून्यता, ये कब संभव है? जब आप देहात्म भाव से ऊपर उठ गए हो तब। आप देखेंगे ऐसे जो महात्मा होते हैं ना, उनके शारीरिक रोग नहीं होते, क्योंकि वो देहात्म भाव से ऊपर उठ गए हैं। और शारीरिक हो भी रोग तो भी उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होते। और फिर ऐसे जो महात्मा होते हैं जिनका देहात्म भाव समाप्त हो गया है, और जो इस जगत में ऐसे रहते हैं, उनकी उपदेश करने की पद्धति आचार्य के पद्धति के अनुसार नहीं होती। उनकी उपदेश करने की पद्धति ऐसी है कि वो वैसी परिस्थिति निर्माण कर देते हैं जिसको उपदेश करना है उसके लिए। देखो, जैसे आप शिरडी साईं बाबा की पोथी पढ़ो, उसमें आता है कि एक उनका कोई भगत था और उसके मन में आया कि देखो अमुक अमुक व्यक्ति है, वो अच्छा ज्ञानेश्वरी पढ़ता है, और उसको बाबा ने स्वयं ज्ञानेश्वरी दी थी। अब जब तक वो मुझे नहीं देंगे स्वयं होकर के, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। लेकिन फिर कैसे ली जाए उनके हाथ से? उनमें तो वो शक्ति है, जब वो किसी को कहेंगे पढ़ो तो सब कुछ हो जाता है, तो वो मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर जिसको बाबा ने दी थी पोथी, उनके पास गए और बात करी, हे तुमने क्या ट्रिक लड़ाई यार,
बाबा ने तुमको तो दे दी पोथी, हम भी वही ट्रिक लड़ाएंगे। और ऐसे संतों को आप ठगा नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और जब ये सज्जन पहुंच जाते हैं उनके पास, कहते हैं कि देखो जरा दोपहर को आ जाना, कुछ काम है। सबको भगा दिया, इनको बुलाया। इनको बुलाने के बाद फिर जो इनको गाली गलौज और जो शुरू कर दिया कि ये आदमी सोचा क्या हो क्या गया, किसके लिए तुमने मेरी एक फटा कपड़ा था वो तुमने चुराया। उसने कुछ नहीं किया, खूब गाली गलौज, खूब परेशान कर दिया और निकल जाए यहां से। बेचारा फ्रस्ट्रेट होके बाहर चला गया। और फिर शाम को, एक दिन हो गया, शाम को फिर उसको फिर बुलाया। अरे वो आया नहीं। अब आप ही ने किसी को गाली देकर झगड़ा करके निकाल दिया, चोर कह के कैसे बेचारा आएगा। फिर बुलाया, फिर आ गया। आने के बाद कहते कि देखो मैं तो तुमको सोना देने को तैयार था, तुम कचरा क्यों उठा रहे हो। अब इसका तात्पर्य क्या हो गया, तुमको यदि ज्ञानेश्वरी चाहिए तो मुझे डायरेक्टली मांगो ना, किसी के थ्रू आने की क्या जरूरत है। अब यही बात इस संत ने जो उस साधक को समझाई, ये शब्दों के द्वारा नहीं समझाई, ये समझाई एक ऐसी परिस्थिति निर्माण कर ली और उस परिस्थिति को निर्माण करने के बाद उसको बताया। और इसीलिए देखेंगे आप कि ऐसे जो अवधूत पुरुष होते हैं वह बड़े पैमाने पर उपदेश कभी नहीं करते और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उनका संकल्प मात्र सब कुछ कर सकता है। जैसे निवृत्ति नाथ महाराज ने अपने संकल्प से संत ज्ञानेश्वर के मुख से इतना कार्य करवाया, उनको कोई जरूरत नहीं इस चीज की। तो यह जो दूसरे स्थिति के ज्ञानी हैं वे देहात्म भाव के परे है, लेकिन सामान्य जनों के जैसा उनका व्यवहार नहीं होता और इनका उपदेश 1 to 1 पर होता है। आचार्य का उपदेश कैसा होता है कि एक आचार्य है और उनके 10, 20, 25 शिष्य है और उनको शास्त्रों का अध्यापन हो रहा है और फिर वो धीरे 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 बढ़ते हैं। लेकिन इस अवधूत प्रक्रिया का कैसा है, वो स्वयं तो विचित्र रहेंगे और जो शिष्य है उसको परेशान कर देंगे और उसमें जब तक के वह शिष्य संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं है उनके साथ नहीं रह सकता। इसीलिए ऐसे जो ज्ञानी हैं इनके साथ रह करके सीखना अहरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। वहां तो वो हमारे अहंकार को पूरा तोड़ तोड़ करके ठोक ठोक करके निकाल देते हैं। आप तीसरे प्रकार के जो उत्तम ज्ञानी हैं उस उत्तम ज्ञानी की बात बताते हैं कि वे भी देहात्म भाव से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन वो व्यवहार में सामान्य पुरुषों के जैसा व्यवहार करके सबके साथ वो व्यवहार करके बात कर सकते हैं। अब इसमें उदाहरण लेना हो तो भगवान श्री कृष्ण, और वो कौन है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। देखो तो उनमें भी ये सब सिद्धियां थी, लेकिन फिर भी वो व्यवहार कुशल थे। अब ज्ञानी का अर्थ जब हम ये समझ लेंगे तब हमारी साधना की प्रक्रिया भिन्न प्रकार से होगी। तो क्या अर्थ है, एक बार फिर बताओ ना। देहात्म भाव का त्याग करके जीना यह आध्यात्मिक साधना है, यह मंद ज्ञानी की समझ। और इसके अनुसार वो अब धक्के खा रहा है। दूसरी बात, देहात्म भाव का त्याग होने के बाद
जगत के प्रति संपूर्ण अनासक्त और उपेक्षा से युक्त होकर के जो रहता है वह मध्यम ज्ञानी, और जो देहात्म भाव का त्याग करने के बाद भी सबके साथ अज्ञानी के जैसा व्यवहार करके सबका किस प्रकार से भला हो सकता है, योग्य प्रकार से उपदेश इत्यादि दे करके सबका भला कर सकता है। देखो, इसीलिए आप देखेंगे अवधूतों के जो ग्रंथ होते हैं ना, जैसे जितनी ये पोथियां होती है, उनमें आप देखो क्या होता है, प्रत्येक कथा के पीछे कोई तो भी चमत्कार, कोई तो भी विचित्र घटना हो गई है, और उससे फिर उस शिष्य ने सीखा है, उपदेश से नहीं सीखा है। देखो, चाहे आप शिरडी साईं बाबा की पोथी पकड़ लो, चाहे गजानन महाराज की पोथी पकड़ लो, चाहे गुरु चरित्र पकड़ लो, और भगवान श्री कृष्ण ने वो कुछ नहीं किया अर्जुन को, सिर्फ उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस जो थी, उसकी अपने बारे में जो समझ थी, उसको ठीक किया। पूरी भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताई, उसमें अर्जुन ने ना तो कर्म योग किया, ना तो अष्टांग योग किया, ना तो उन्होंने भक्ति योग किया, ना तो कोई ज्ञान की बात करी। फिर हुआ क्या, एक ही बात हुई कि हम सबको अपने बारे में संदेह है कि मैं कौन हूं। जहां उसको ये बात स्पष्ट हो गई कि पत्नी के सामने मैं पति हूं, सो वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली। युद्ध के मैदान पर मैं योद्धा हूं, इसीलिए डर के भाग नहीं जाना। जीवन सहज बन जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, अपने बारे में अपनी योग्य और असली पहचान यदि गलत फहमी के कारण है, तो वो इस गलत फहमी के निवारण के द्वारा ही ठीक हो सकती है। गलत फहमी किसको कहते हैं, अपने बारे में भ्रांत कल्पना। क्या कल्पना है भ्रांत, मैं देह हूं, और मैं यदि देह हूं तो यह स्थूल जगत सत्य बन जाता है, और इस स्थूल जगत की उपलब्धि मेरी उपलब्धि बन जाती है, और फिर पूरा जीवन जो है इसी में लगा रहता है। मरने के बाद भी मेरी एक समाधि और वहां कब्र बना देना। एक हमारे मित्र है, अभी नहीं रहे हो, अमेरिका के बहुत बड़े योगी, और जब हम उनको मिलने गए, हमको मिलने के बाद उन्होंने देह त्याग दिया। हमको मिलने मत आना। अच्छा महाराज, तो वो फिर इंडिया में आए, चेन्नई में गए, देह त्याग दिए। जब हम अमेरिका में थे, बहुत बड़ा उनका आश्रम 100 एकड़ पर फैला हुआ, तो वहां उनके जो शिष्य थे अंग्रेज, उन्होंने हमको अपने कार में बैठा करके पूरा आश्रम दिखाया। ये मंदिरें सभी धर्मों की एकता है, उसमें कोई भिन्न नहीं है, जो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सब एक ही है। बस अपना ऐसा बना करके खूब बढ़िया टेम्पल बनाया, बड़ा अप्रतिम, चारों तरफ से पेड़ पौधे और लैंडस्केपिंग, लाइटिंग, सब कुछ दिखाया। और हमने कहा, भाई ये बिल्डिंग के बारे में आपने हमको बताया नहीं, ये क्या है क्या? बोले, स्वामी जी मुझे लगा है कि आप जरूर पूछेंगे, क्योंकि आप इतना इंटरेस्ट से सब देख रहे हैं। हम जो लोगों को बताते, लोग इतना इंटरेस्ट से नहीं देखते, अच्छा 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 करके आगे जाते। हमने कहा हमारा गड़बड़ है, जो भी करना है तो इंटरेस्ट से करो, एकदम करो मत।
तो बोले स्वामी जी ये स्थान जो है हमारे गुरुजी ने अपनी समाधि के लिए बांध के रखा है, इसका नाम समाधि मंदिर है। मंदिर बांध के रखा है। ने कितने साल हो गए? बोले 15-20 साल हो गए ना। अब और कितनी राह देखनी है? देखो, और फिर वहां जाकर के हम बैठेंगे। देखो स्थूल जगत में कितने फंसे हैं। मरने के बाद भी देह का संरक्षण करके वहां इस स्थूल जगत के लोग आकर के हमसे कुछ मिले। मैं स्थूल देह हूं, कितनी दृढ़ता है इसमें, तो स्पष्ट समझ लो। इमोशनल होकर के कुछ नहीं होता। इसलिए असली साधना है देहात्म भाव का त्याग करना। यदि देहात्म भाव का त्याग नहीं होता है तो फिर हम आपको बताएंगे ऐसे करो, इस देवी की पूजा करो और ये मंत्र का जप करो, उसके बाद उसको नहलाओ खिलाओ पिलाओ और तुम भूखे रहो, और उसके बाद ये कब तक करना है? अरे राम 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 ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन कब तक करना है? जब तक कि तुम जिंदा हो या मैं जिंदा हूं। लेकिन देहात्म भाव का त्याग करने को तैयार नहीं। त्रिपुरा रहस्य सुनने के पश्चात आध्यात्मिक साधना माने देहात्म भाव का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थिति, इसके सिवा और कोई दिमाग में बात बनी रही, त्रिपुरा मैया की जय, कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए ये अपने अनुभूतियों का स्पष्ट विश्लेषण करें। ये जो स्थूल जगत को लेकर के हम इतने फुदकते सुखी दुखी होते हैं, इसका अस्तित्व कब प्रारंभ होता है? जब हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं, उस क्षण से। नहीं तो इसी चक्कर में रहोगे कि हम यहां तक आ गए, अब हमारा ये चक्र खुल गया, वो चक्र खुल गया है, अब बस वहां तक पहुंच गए, अब सिर्फ ये बताओ इसके आगे क्या करना है। पहले चक्र बंद कर दो और सो जाओ। इस चक्कर में मत पड़ना। अपने स्वरूप में कोई चक्कर नहीं है। नहीं तो इसी में फंसे रहोगे पूरी जिंदगी भर। यह जो अपना स्वरूप है वो सभी चक्रों का आधार होते हुए भी किसी भी चक्र के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए उपनिषद कहती है न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः। किसी भी प्रकार के अनात्म भाव की सिद्धि इस अनुभूति में नहीं है। जिस अनुभूति में अनात्म भाव निराकृत हो गया है, वही अखंड अद्वैतानुभूति अपनी असलियत है। उसमें मैं नहीं है। मैं का जन्म होता है जहां वृत्तियों को प्राधान्य दिया। देहात्म भाव यह वृत्ति है। वृत्ति के गर्भ में जब देह आ जाता है तो वह मैं पैदा कर देता है। फिर उसी वृत्ति के गर्भ में जब जगत आ जाता है तो कामना कर देता है। उसी वृत्ति के जगत में जब अभाव आ जाता है तब उसको सुषुप्ति निर्माण कर देता है। और जहां ये वृत्तियों के व्यापार के परे चले गए, और वही है शुद्ध चेतना, वही है त्रिपुरा देवी। संवित यह स्त्रीलिंगी शब्द है।
त्रिपुरा माने तीन पूर। कौन से तीन पूर है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीनों पुरों में जो रहती है वह त्रिपुरा देवी। इसीलिए अपनी आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। और ये देहात्म भाव की निवृत्ति कैसी होती है, कैसी करनी है? पहली तो बात यह है कि इसको हमारे हृदय में स्पष्ट स्वीकृति होनी चाहिए। दूसरी बात, भगवान का सर खाने के स्थान पर राम 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 उनका सर मत खाओ, भूखे रहोगे। क्यों? उनको सर है ही नहीं। अपाणी पादो। तो फिर क्या करे? चिंतन करे कि यदि मैं देह नहीं हूं, इसका अर्थ क्या है? देखो कितना मजा आएगा। सबकी सब बातें एक क्षण में मिट जाती है। सुषुप्ति में यही होता है, केवल देहात्म भाव का त्याग होता है। जहां देहात्म भाव का त्याग हो गया, संपूर्ण स्थूल जगत सुनामी से लेकर के बेनामी तक सब खत्म हो जाता है। लेकिन अपना जो अस्तित्व है वह अकाट्य है। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या? उसके लिए करना कुछ भी नहीं। जहां करना आया वहां परिच्छिन्नता आ गई। जहां करना आया वहां कुछ पाना आया। यहां कुछ नहीं पाना है। तो फिर जगत में जिए कैसे? दुखी मत होना पहली बात। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम। दुख के साथ कोऑपरेशन नहीं करना, उसको योग कहते हैं। पद्मासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, कूर्मासन, भुजंगासन, एनिमल आसन, और मनुष्य के लिए शवासन, मर एक बार। इसका योग के साथ कोई संबंध नहीं है। ये सब योग के फूटे हुए फाटे हैं। दीज आर ऑल द वीड्स। क्योंकि देहात्म भाव को हम छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए उसमें इंटरेस्ट आता है। और आप देखेंगे ये जितने करने वाले होते हैं ना, उनको बस एक ही पड़ी रहती है कि हमारी फिगर कैसी है, यहां दर्द होता है तो ये करो, वहां अरे बाबा ये देह है, उसमें विकृति है। और अच्छी बात है विकृति है तो ये फटाम मर के फेंक दो उसको, तब जाकर के हमारी निष्ठा पक्की होगी। अन्यथा बस कल्पना कर रहे हैं कि हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। इस प्रकार से जो तीन प्रकार के ज्ञानी है और चौथा है अज्ञानी। तो अज्ञानी तो देहात्म भाव में रह करके कर्म करके उसके कर्म फल को चाहता है और कर्म फल के चक्कर में फंस जाता है। और जो मंद ज्ञानी है उसने पढ़ पुढ़ लिया, समझ में आ गया, दूसरे को बता सकता है लेकिन स्वयं ठन पा। तीसरा जो ज्ञानी है इसका देहात्म भाव खत्म हो गया है लेकिन वो जगत में व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं रहता। और चौथा जो है उसका भी देहात्म भाव खत्म हो गया है लेकिन वह देह के माध्यम से रहते हुए भी देह की परिच्छिन्नता से प्रभावित न होता, वह है उत्तम ज्ञानी। अच्छा, अब ये जो हमने अज्ञानी की बात सुनी और मंद ज्ञानी की बात सुनी, अब तीसरा आता है मध्यमस्य विस्मृति नो न मिथ्या ज्ञानमेव च अविस्मृतस्य वैच्छैव मिथ्या ज्ञानम कचित् भवेत्
सिद्ध सैषा स्थिति प्रोक्ता साधकस्य च उच्यते। अब जो मध्यम ज्ञानी है उसकी फिर देहात्म भाव में भ्रांति नहीं होती और जगत को भी उसने मिथ्या रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो जब उसकी इच्छा हो या जब इच्छाएं उस पर प्रभाव डालती है तब वो इस जगत में फिर आकर के रहता है और फिर अपने स्थिति में वापस चला जाता है। ये किसकी स्थिति है? ये सिद्ध ज्ञानी की स्थिति है। अब उसको मानो ग्रीन कार्ड मिल गया है, जब जाए चाहे जाए, जब चाहे वापस आ जाए। और साधकस्य च उच्यते, अब साधक की क्या स्थिति है? यथा यथा तत्परस्यान् तथा अविस्मृतिरुच्यता पूर्णस्य विस्मृतिर्नास्ति मिथ्या ज्ञानम प्रयत्नतः। और यह जो साधक है उसकी स्थिति क्या है? यथा यथा तत्परः स्यात् तथा अविस्मृति ही उच्छ्रिता। जब जब यह साधक कौन हो गया? साधक है मंद ज्ञानी, और ये मंद ज्ञानी अब उसको सब मालूम है, लेकिन जब वो इसमें लगा नहीं रहता तब फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। कल हम गए थे एक फंक्शन में, वहां एक सज्जन ने एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये पूछा था कि कभी कभी तो हमारी साधना अच्छी चलती है और कभी कभी अच्छी नहीं चलती, तो कभी कभी तो लगता है कि हम ठीक चल रहे, कभी कभी लगता है गलत चल रहे, तो इसका क्या करें? अब देखो कितना सहज प्रश्न है और कितना सहज उत्तर है, लेकिन उसको इतना कॉम्प्लिकेट करके बताया कि जिसने प्रश्न पूछा था वो भूल गया कि मेरे प्रश्न क्या पूछा था। अब इसका सहज उत्तर ये है, हमने ब्रेकफास्ट किया स्वामी जी, लेकिन फिर 12 बजे भूख लग जाती है, क्या करें? खाना खाओ। नहीं, हम 12 बजे खाना खाते हैं, फिर 5 बजे भूख लग जाती है, क्या करो? इडली खाओ। अच्छा, इडली खा ली, फिर रात को 9 बजे भूख लग जाए, फिर क्या करें? फिर खाना खाओ। अच्छा, खा लेते, सुबह उठने के बाद फिर भूख लग जाती, क्या करो? बिस्किट के साथ चाय खाओ। तो क्या हमको जिंदगी भर खाना खाना ही पड़ेगा? यस। इसी प्रकार से सत्संग में जाते हैं तब तो याद रहता है, और जहां अपना जूता पहना निकले सब भूल जाते हैं। तो क्या करें? दूसरे का जूता पहनो, अपना पहना। देखो, ये जूते की बात बड़ी मजे की है। आप लोगों ने कभी इस पर गौर किया है कि नहीं पता नहीं। आपने आपका जूता निकाल रखा हो, अंधेरा भी हो, और आप अपने जूते में अपने पैर डालो, पैरों को आंखें नहीं होती, फिर भी आप पहचान लेते ये मेरा जूता है कि नहीं। इसी को कहते हैं अहंकार, इसी को कहते हैं ईगो। इसीलिए दूसरे का जूता पहनो, ईगो नहीं होगा। अच्छा, ये आपका जूता, मुझे लगा मेरा ही है, क्या हो गया है? बताऊं आपको गुप्ता जी, जब से ये सार्वत्म्य भाव हो गया है ना, ऐसे ही होता है। कुछ पराया लगता ही नहीं, सब कुछ अपना है। पहन लिया, ठीक है, आप दूसरा पहन लेंगे, प्रॉब्लम। तो यदि सत्संग के समय समझ में आता है, सत्संग के बाद खत्म होता है, तो सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, इसका नित्य निरंतर आवर्तन करते जाओ, और एक दिन बातें ये सुनते सुनते, चिंतन होते होते क्लिक हो जाएगा। कैसे क्लिक होगा? जब तक के तैरना नहीं आता तब तक के पानी में कूदना चाहिए क्या? नहीं, डूब जाओगे। अच्छा, जब तक के पानी में कूदेंगे नहीं तब तक के तैरना आएगा क्या? नहीं। तो क्या करें? तैरने की नोट्स निकालो। बिस्तर पर बैठ करके बायां पैर ऐसा मारो, दाहिना पैर ऐसा मारो, उससे कुछ नहीं होगा।
है ना। एक सज्जन हमको मिले, अमेरिका से आए थे, और उन्होंने ये इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस की बात है, और वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और उनकी स्पेशलिटी स्लीप की है, डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हमने कहा मुझे वहां का डायरेक्टर बना दो, जब मर्जी सो जाओ। तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया स्लीप पर। परेशानी ये कही है, क्या उनको नींद नहीं आती। अब देखो, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। इसीलिए महाराज, भले आपको तैरना नहीं आता हो, जब तक पानी में कूदोगे नहीं तब तक के तैरना नहीं आएगा। इसी प्रकार से भले आपको समझ में नहीं आता हो तो क्यों पढ़े, तो जब तक के आप पढ़ना शुरू न करो, सत्संग शुरू ना करो, समझ में नहीं आएगा। और एक बार आपने कूद करके पानी में शुरू कर दिया, 2-4 बार डुबकी खाओगे नीचे, पानी डजंट कीप द गार्बेज, इट थ्रोज आउट। सो डोंट वरी दैट यू विल बी सिंकिंग, नोबडी वांट्स। सो धीरे धीरे आप फिर हाथ पैर हिलना शुरू कर दो, और कब आपको तैरना आया आपको भी मालूम नहीं होगा। इसी प्रकार से यह सत्संग की धारा अखंड जारी रखो, और जैसी ये सत्संग की धारा सूक्ष्मता से जारी रहेगी, धीरे 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 पता भी नहीं चलेगा, हे व्हाट हैज हैपेंड नाउ। पहले हम मिस छुई मुई थे, किसी ने हमारे तरफ देखा तो गुस्सा आ गया, किसी ने नहीं देखा तो गुस्सा आ गया, कोई हमसे बोला तो गुस्सा आ गया, नहीं बोला तो गुस्सा आ गया। अरे करे क्या, केवल हमको इंपॉर्टेंस दो। देखो, कल रात को हम किसी का खाना खाने गए थे, उनकी एक छोटी सी लड़की, अब उनके दादाजी बीमार, इसलिए मुझे वो ले गए थे वहां। अब मैं दादाजी से बात कर रहा हूँ खाने के लिए। हमने कहा हम आपके बेड पर बैठ के खाएंगे। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, ये तो ठीक नहीं, मैं वहां आ जाता हूँ। फिर उनको उठा के खाना खाने के लिए बैठाया। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अब उनकी पोती, अब उसको अपना इंपॉर्टेंस, तो फिर उसकी वो डॉल ले आएगी, डाइनिंग टेबल पर रखेगी, यहां मैं बैठूंगी, ये गाओ, ये तोड़वाओ। ये काहे के लिए? ओनली सीकिंग अटेंशन, और कोई कारण नहीं। जैसा छोटा बच्चा, क्यों, कुत्ता भी लो अपने घर का। जब आप घर में प्रवेश करो और आपको रिसीव करने के लिए कुत्ता हो, बड़े भाग्य की बात है। जिनके घरों में आदमी रिसीव करने को नहीं होते, वहां कुत्ते रखते। तो उस समय यदि आप उस कुत्ते को उसका ड्यू रिकॉग्निशन ना दो, तो वो भौंक भौंक करके सारे घर को सर पर उठा लेगा। और फिर धीरे धीरे सत्संग की महिमा चल रही है, और फिर आपको ही आश्चर्य लगेगा, पहले तो मुझे हर चीज पर गुस्सा आता था, मैं नर्वस हो जाता था और दूसरे के दोष निकालता था। आजकल जरा प्रमाण कम हो गया लगता है। अब मुझे गुस्सा नहीं आता इसको लेकर के बीबी को गुस्सा आता है, पता नहीं क्या करें। ट्रांसफर कर दिया बाय इन्फ्यूजन, इंफ्रारेड ट्रांसफर, विदाउट कनेक्टिंग। इसलिए सत्संग को जारी रखे, जारी रखे, जारी रखे। इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं है। पहले के जमाने में चक्कर ये था कि सत्संग के लिए महात्मा को ढूंढना ढूंढना। अभी MP3 का जमाना आया है। 25 लेक्चर एक सीडी में रख लो, मर जाओगे सुन सुन के। You can't escape.
अरे बाबा ब्रह्म हूं। एक बार ये शुरू कर दो, फिर देखो जीवन का आनंद कैसा है। और एक बार इसमें आ गए ना, कल हमको एक दूसरा फोन आया था हरियाणा से। अरे अम्मा कितने दिनों के बाद, बोले स्वामी जी कितने ट्राई करें, आपको मिलता ही नहीं फोन, इस समय किया उस समय किया, कभी नहीं आता, क्या करें। फिर 15 मिनट बात हुई। हमने कहा मियाँ कहाँ है, मियाँ को कहो जय गुरुदेव। तो उन्होंने मियाँ को दिया। तो हमने कहा महाराज याद है क्या आज की बात क्या है? बोले क्या? हमने आज रजनीश जी का निर्वाण महोत्सव है। बोले हाँ, आपको कैसे पता? हमने कहा हम सर्वज्ञ है, प्रश्न मत पूछो, हमको सब मालूम है। और फिर उन्होंने बताया स्वामी जी आपका मौज में रहो क्या है, ये क्लिक हो गया। जो मैं आपके पीछे पढ़ा रहा था, तो हमारे पीछे पड़े थे, हमको निर्विकल्प समाधि दिला दो। तो हमने कागज पर लिख दिया निर्विकल्प समाधि। हाँ। जाकर के केमिस्ट की शॉप से ले आए, आर स्वामी कंफ्यूजन आनंद। ठीक है, नहीं स्वामी जी आप मजाक मत करो, हमको हम देखो बद्रीनाथ जा रहे, डिस्टर्ब मत करो, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वहीं भेजा था, हमको भी भेजा, हम वहीं जा रहे, तो हम भी आएंगे। हमने कहा हमारी गाड़ी में जगह नहीं है। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली, पीछे पीछे लगे रहे। और वहां व्यास गुफा है, तो वहां सब पब्लिक को हमने भेज दिया, उतनी ही शांति मिलती है। जब वो सब पब्लिक हमारे साथ ही जब चढ़ रही थी ना, ऐसे लग रहा था भेड़े चल रही है ऊपर में। और हम वहां एक नीचे पत्थर है, उसके ऊपर बैठ करके मस्ती में बैठे थे। और वो सज्जन मेरे भाई जाओ भाई भेड़ों के साथ तुम यहाँ क्यों खड़े? बोले नहीं सर मैं हमको छोड़ूंगा नहीं, मुझे वो निर्विकल्प समाधि चाहिए ही चाहिए। तो हमने कहा तुम निर्विकल्प समाधि में हो, तुमको मालूम सिर्फ नहीं है कैसे? हमने कहा तुम्हारे मन में कोई डाउट है क्या तुम देह हो? बोले नहीं, इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। कोई विकल्प है क्या? कोई विकल्प नहीं है। डू यू हैव एनी डाउट? नो। सो डाउटलेस एक्सपीरियंस इज निर्विकल्प समाधि। स्वामी जी हाँ ऐसा ही होता है। तो लोग परेशान क्यों होते हैं? परेशान होते नहीं, करते हैं बाबा जी लोग। जिस दिन तुमको ये बात समझ में आएगी कि हमको इस जगत में चाहे देह रहे ना रहे, चाहे वृत्तियां रहे ना रहे, चाहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति आवे जावे, अपन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मैं कितना आपको बता रहा हूं, आप पर कोई प्रभाव पड़ता क्या? नहीं। वो जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह परमात्मा है। हाँ ना? और फिर स्वामी जी मुझे लगता है मुझे आपका पीछा छोड़ना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया, छोड़ो। और फिर वो रहे 2-4 दिन इधर में, और धीरे धीरे उनमें फिर ऐसा परिवर्तन शुरू हो गया। वो बहुत बड़े डॉक्टर है और बहुत सक्सेसफुल है। अब वो इसमें इतने ऐसे मस्त हो गए हैं, ये बहुत सहज बात है, कठिन नहीं है। इसलिए जो साधक है उसकी स्थिति क्या है? यथा यथा तत्परः स्यात् तथा तथा अविस्मृति उच्छ्रिता। जब जब वो तत्पर रहता है तब तक उसको याद है कि मैं ब्रह्म हूं। सभी ब्रह्म है, सभी कहते भी है। हमको लोग कहते ना कि ये बड़े अच्छे हैं, देखो सभी मुझे अच्छे कहते, सिर्फ तुम ही नहीं कहती हो। तो जब तक पढ़ते हैं सुनते हैं सत्संग तब तक के ब्रह्मन है। इसीलिए लोग आप लोग यहां आते हो। घर में जाओ, किसी ने आपको कहा है कि आप सच्चिदानंद हो? सत्संग में आने का एक ही कारण है, यही आकर के हमको लोग कहते कि भाई तुम आनंद स्वरूप हो। घर में कहते आ गया, खाओ मुझे अब।
तो जब तक हम तत्पर है तब तक के ब्रह्म है। सो यथा यथा तत्परः स्यात् तथा तथा अविस्मृति ही उच्छ्रिता। तब तक कि हम अपने स्वरूप को याद रखते हैं, और उसके बाद जैसे ये खत्म हो गया फिर भूल गए। लेकिन पूर्णस्य विस्मृति ही नास्ति। लेकिन जो पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी की स्थिति क्या है? वो अपने स्वरूप को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। ध्यान से सुनना, भूलना और याद रखना यह मानसिक प्रत्यय है। होने में ना तो भूलना है ना तो याद रखना है। देखो, अपना जो होना है उसमें भूलना भी नहीं, याद भी नहीं रखना। जानी व नेणी व भगवंती नाही। संत ज्ञानेश्वर के अभंग खूब धूम धड़ाके से कहेंगे, लेकिन उनके जो शब्द है, जानी व नेणी व भगवंती नाही, याद रखना, भूल जाना अपने स्वरूप में नहीं है। अपना स्वरूप इन वृत्तियों से प्रभावित नहीं होता। देखो, फिर करे क्या? बंद करो करना। इसीलिए जो पूर्ण ज्ञानी है उसकी सहज स्थिति है। आज जब सुबह में चाय पी रहा था तो उस समय पतंजलि के एक सूत्र पर विचार शुरू हो गया चाय पीते पीते, और वो सूत्र ये था आसन को लेकर के। आसन का सूत्र ये है, स्थिर सुखम आसनम। उसके बाद का सूत्र है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। अब इसका आप जो ट्रेडिशनल रटा रटाया अर्थ है उसको बताते हैं कि जब आपके आसन में प्रयत्न का शैथिल्य होगा, कोई प्रयत्न नहीं, जैसे बीन बैग कैसी भी रख दो, कोई प्रयत्न नहीं, फिट रहती है। और अनंत समापत्तिभ्याम, वहां भाष्य है, वो कहते हैं कि ऐसी भावना करो कि जैसे अनंतनाग अपने सर पर पृथ्वी को धारण करके रखा है। तो यदि वो हिलेगा तो पृथ्वी हिलेगी। तो जैसे वह नाग एकदम स्थिर होता है और उसके सर पर पृथ्वी है, इसी प्रकार से आप ध्यान करो, धारणा करो, तो आपका आसन पक्का हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल इसका अर्थ बताते हैं। अब जो हमको उल्टी बात सूझी वो ऐसी है, यदि आसन की परिभाषा ही गलत है तो उसके अगले वाला सूत्र गलत ही होगा। समझ उसके बारे में। हमने आसन का अर्थ क्या लगा दिया? स्थिर सुखम आसनम, स्थिर आसनम। लेकिन स्थिर ये सुख के लिए कहा है, आसन के लिए नहीं कहा है। लेकिन क्योंकि हमने आसन के लिए कह दिया तो पूरा का पूरा जो भार है वो किस पर है कि ऐसे बैठे कि बिल्कुल नहीं हिले, और अंदर से कंपन चल रहा है और बाहर से नहीं हिल रहे। ये स्थिति मालूम है कैसी है? रबर बैंड को आप 2 किलो के बीच में ऐसा तान करके लगा दो, दूर से दिखने के लिए रबर बैंड हिल नहीं रहा, लेकिन अंदर में इतना टेंशन है, जहां मौका मिलेगा फटाक से कुछ सुकुड़ जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा बैठ, बाहर से दिखने के लिए रबर बैंड और अंदर में टेंशन जारी है, वो आसन नहीं है।
स्थिर सुखम, आसन वह है जिसमें आपके सुख में बढ़ोतरी और घटाव दोनों नहीं आता। यू आर एवर द सेम ब्लिसफुल बीइंग, उसको आसन कहते हैं। और ये कब आ सकता है? दो कंडीशंस। प्रयत्न शैथिल्य, जहां प्रयत्न है वहां मैं है। जब तक कि आपको नींद में जाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है तब तक कि आप नींद में नहीं गए। और जहां आपके प्रयत्न शैथिल्य खत्म हो गए वहां आपने खर्राटे मारना शुरू कर दिया। तो प्रयत्न शैथिल्य का अर्थ है वह स्वाभाविक, अनिर्मित, निर्विकारी आनंद जिसमें प्रयत्न की कोई भी आवश्यकता नहीं है, प्रयत्न शैथिल्य। और अनंत समापत्तिभ्याम, और प्रयत्न की शिथिलता कब आएगी? प्रयत्न की शिथिलता आएगी जब आपने परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया है। देखो, इस छोटे से कमरे में यदि आप अगरबत्ती जलाओ तो सुगंध होगी, कहीं कुछ चूहा सड़ रहा हो तो दुर्गंध होगी, लेकिन संपूर्ण आकाश में यदि हिमालय की इतनी भी अगरबत्ती लगा दो तो सुगंध का नामो निशान नहीं होगा। और कितने भी सड़े मरे तो दुर्गंध की कहीं बात नहीं होगी, क्योंकि अनंत में विकृति नहीं हो सकती। यह जो अविकृत, प्रयत्न रहित, स्वाभाविक अपने होने का जो भान है उसको कहते हैं आसन। देखो प्रभु, इसको जब तक नहीं पकड़ेंगे ना तब तक के कसरत करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा आएंगे सबके सामने, फिर लोग देखेंगे हाँ अब इसका सर घुटने को टिकता है कि नहीं टिकता है कि नहीं टिकता है कि नहीं। एक बार मुझे ले गए थे, उस समय मुझे माइग्रेन हो रहा था। स्वामी जी योगा से माइग्रेन ठीक होता है। ठीक है करो। और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप ऐसा बैठ करके घुटनों को सर लगाने का प्रयत्न करो। हमने कहा नजदीक आओ, तो आ गए नजदीक और हमने उनके घुटनों को लगाया। हमारे घुटनों को नहीं, अपने घुटनों को, अपने घुटने को नहीं लगता। हम अपने को क्यों नमस्कार करेंगे? आपको करेंगे, आप तो साक्षात योगी हो। इस चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? इसीलिए उत्तम ज्ञानी की स्थिति यह है कि वह स्वाभाविक अपने स्थिति में है। जब आप स्वाभाविक अपने स्थिति में हो तो आपके जीवन से प्रयत्न संपूर्ण समाप्त हो जाते हैं। और जब प्रयत्न समाप्त हो गए तो जीवन में स्पॉन्टेनिटी, सहजता आ जाती है। और जहां सहजता आती है वहां कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। जब आंखें आपने खोली और आपको सब स्पष्ट दिखने लग गया तो आप स्वस्थ हो। और आंखें खोलने के बाद रात के समय जब ऐसा करना पड़ता है, बाबूजी वो सूर्य तो है नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, जरा ठीक से नहीं दिख रहा। कारण क्या है? आंखें नॉर्मल नहीं है, स्वस्थ नहीं है। जहां जहां प्रयत्न है वहां वहां स्वास्थ्य नहीं है। जब हम इस जगत में जीते हैं तो कितना प्रयत्न करना पड़ता है। सामने से कोई आया, 2 मिनट हंस ले, नजर हैं आ गए, जाओ जल्दी। देखो, एयर होस्टेस की हंसी और एक छोटे बालक की हंसी, इसमें जो फर्क है वही प्रयत्न फर्क है योगी में और भोगी में। एयर होस्टेस भोगती है हंसना, isn't it? इधर भोग पता नहीं आ गया। फिर पिछले बार भी यही आया था। मुझे ये सब बातें मालूम है। क्यों मालूम है? कई एयर होस्टेस मेरी फ्रेंड्स हैं। एक बार एक एयर होस्टेस मुझे मिली, स्वामी डू यू रिमेंबर मी? हाँ रिमेंबर करता हूँ। बोले आपने बताया नहीं। मैंने क्या बताना? बताओ। अच्छा रिमेंबर करता हूँ।
बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ मैं झूठ तो बोलता ही हूँ। तो बोले आपने मुझे बताइए कहाँ देखा। हमने कहा इधर आ जा, और फिर मैंने उसके दोनों ये टेम्पल्स उसको दबाया ऐसा, ने याद आ गया। स्वामी जी यू रियली रिमेम्बर द थिंग्स। जब वो एक बार कहीं हम जा रहे थे तो जब वो खाना खुना दे रही थी, मैंने कहा देखो खाना पीना बाद में जरा 2 मिनट मेरे पास आना। तो मैंने कहा देखो तुम्हारा जो ये माइग्रेन है ना तुमको मार डालेगा, 2 मिनट शांत बैठ जा। आके बैठी, फिर उसको मैंने थोड़ा मॉलिश वॉलिश किया, एक चॉकलेट देना मुझे, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद स्वामी जी आपका एड्रेस कहाँ है, मैं आपको आके मिलना चाहती हूँ। मैंने अगले प्लेन में इसी समय इसी कुर्सी पर। देखो महाराज, जीवन से सभी के सभी प्रयत्न शैथिल्य, और ये तब होगा जब अनंत समापत्तिभ्याम परिच्छिन्नता से हट जावे। परिच्छिन्नता कहां है? देहात्म भाव में। जब मैं यही देह हूं तो बाकी के देह दुश्मन बनेंगे, और जब सभी देह मैं ही हूं तो कौन दुश्मन है, कौन अपना है, कौन पराया है। इसलिए जो उत्तम ज्ञानी है उसकी स्थिति कभी भी नहीं बिगड़ती। पूर्णस्य विस्मृतिर्नास्ति मिथ्या ज्ञानम प्रयत्नतः। और ऐसा जो उत्तम ज्ञानी है उसको ये जगत में फिर रिलेटिव एग्जिस्टेंस, सापेक्षता में आने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस भगवान के बारे में बताते हैं, उनको जैसे जैसे वो चढ़ जाते थे तो उनको तुरंत रसगुल्ला उनके मुंह में डाल देते थे। रसगुल्ला पड़ने के बाद फिर आगे पालो अच्छे। तो उनको प्रयत्न से फिर इस सापेक्षता में आना पड़ता था। प्रयत्नतः उत्तमस्य पुनः ब्रह्मन् समाधि व्यवहारयोः न भेदो लेशतोप्यस्ति यतः अविस्मरणं सदा। यहां समाधि परो मध्यः तस्य या अविस्मृति स्थिता सैषा म्लानां भवेन् मिथ्या ज्ञान भूमिषु भूसुर यतः तु उत्तमः अपि स्वाच्छन्द्यात् प्रारब्ध वशतः अपि वा। तो कहते हैं यह जो उत्तम ज्ञानी की दृष्टि में समाधि और व्यवहार इसका कोई भी भेद नहीं है। जो उत्तम ज्ञानी है उसकी समाधि कभी भंग नहीं होती। इसका वर्णन भगवान शंकराचार्य कहते हैं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। यह जो उत्तम ज्ञानी है उसका व्यवहार ही समाधि है और उसका समाधि ही व्यवहार, दोनों में कोई लेश मात्र भी भेद नहीं है। क्योंकि उनकी जो स्मृति है, अपने स्वरूप की जो अनुभूति है, वो कभी भी कटती नहीं, ज्यों की त्यों बनी रहती है। और जो समाधिनिष्ठ मध्यम ज्ञानी है, जो मध्यम ज्ञानी है वो हमेशा समाधि में रहेगा। लोग आकर के उनको फूल माला चढ़ाए, कुछ चढ़ाए, वो अपना ध्यान में बैठा है और वो हमेशा समाधि में रहेगा, जगत में व्यवहार नहीं करेगा। उत्तम ज्ञानी जगत में व्यवहार करेगा लेकिन समाधि में कोई उसका भंग नहीं होगा। तो समाधिनिष्ठ जो मध्यमा ज्ञानी है उसके स्वरूप की हानि तो नहीं होती, लेकिन वह मिथ्या अज्ञान की स्थिति आने पर कुछ मंद पड़ जाती है। और ऐसे जो मध्यमा ज्ञानी है उनमें ये भाव बहुत दिखता है। बिल्कुल बढ़िया बैठे बैठे सडनली क्रोध उनको आ जाएगा और अगला समझ में नहीं आता क्या हो क्या गया, काहे को गुस्सा आया। लेकिन उनका जो गुस्सा है वो किसी को सिखाने के लिए, समझाने के लिए है, व्यावहारिक उनका जीवन नहीं होता। लेकिन जो उत्तम ज्ञानी है वह अपनी इच्छा से और प्रारब्ध के अधीन होने पर भी समाधि में तत्पर नहीं भी रहे तो भी उसके अपने स्वरूप की जो अनुभूति है वो कभी भी मंद नहीं पड़ती, वो ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार से कहते हैं
वस्तुतः शृणु भूदेव मध्य उत्तम ज्ञानिनाम कर्म नैवास्ति यत्किंचित् यतस्ते पूर्णताम गताः संविदात्मा अतिरिक्तम यन्न पश्ते पश्यन्ति किंचन। इसीलिए जो मध्यमा ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी है उनके जीवन में कर्म का लेश नहीं होता। ध्यान से सुनना, कर्म फिर किसके लिए हुए? अज्ञानी के लिए और मंद ज्ञानी के लिए। अज्ञानी के लिए क्यों? क्योंकि वो कर्म से प्रेरित होकर ही जीवन जी रहा है। और मंद ज्ञानी के लिए क्यों? क्योंकि उसका देहात्म भाव खत्म नहीं हुआ। माने कर्म की जननी क्या हो गई? देहात्म भाव। जब तक के देहात्म भाव में आप रहोगे तब तक के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और फिर ऐसे लोग बड़ी इमोशन में आ जाते हैं, हे भगवान अगला जन्म मुझे ऐसा देना कि किसी भक्त के घर में जहां जाकर के मुझे कुछ काम नहीं करना पड़े और मैं आपका सर खाता रहूं। राम 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 राम। काहे को जन्म, काहे को मृत्यु? जब किसी का भी मृत्यु देखने के बाद अपने मृत्यु की कल्पना आती है, किसी का भी बुढ़ापा और रोग देखने के बाद अपने भी बुढ़ापे की और रोग की कल्पना आती है, तो समझ लेना अभी हम कच्चे हैं। किसी के मृत्यु की बात सुन करके देख करके अपने मृत्यु की कल्पना आना, इसका अर्थ क्या है? हमने अपने को भी देह मान के रखा है और कोई इसका अर्थ नहीं है। इसीलिए इस जगत में रहते सभी अत्यंत सावधानी से रहे कि भगवान बुढ़ापे में मुझे ऐसा दुख मत देना। दुख का भी आधार वही चैतन्य है, सुख का भी आधार वही चैतन्य है। उस चेतना में जिसकी निष्ठा हो गई है उसके लिए जन्म मरण दोनों समान हो जाते हैं। और इसलिए ऐसे जो उत्तम ज्ञानी है उनको ना तो जीने की इच्छा है ना तो मरने का इरादा है। देखो गाइड, कौन सा गाना है वो? आज तो सबको तो आता है, शरीफ होके बैठे हैं। गाना मुझे भी आता है, ऐसे नहीं कि आप ही को सब कुछ आता है। आज तो जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है। ये दोनों जिसके जीवन से निकल गए हैं वही है उत्तम ज्ञानी। और इसीलिए कर्म नैवास्ति यत्किंचित यतः ते पूर्णताम गताः। तो जो मध्य ज्ञानी और उत्तम ज्ञानी है जिनका देहात्म भाव समाप्त हो गया है उनके जीवन में कर्म नहीं हो सकते। अब कर्म ही नहीं होगे तो अगला जन्म कहां से होगा? अगला जन्म ही नहीं होगा तो मरने जन्मने का सवाल कहां आया? कर्म शेषम कथम शिष्येत यतः सर्वम चिदग्निना भस्मीकृतम अतस्तेषाम न किंचित परिशिष्यते। क्योंकि ज्ञान के अग्नि के द्वारा उनका जो कर्तृत्वाभिमान देहात्म भाव के कारण निर्माण होता है वो इस ज्ञान के अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो गया है। तो उनके जीवन में कर्म और कर्मशेष, यह सापेक्षता का जीवन, अगला जन्म जो योगी इस जन्म में अपनी साधना पूर्ण नहीं करते उनको अगले जन्म में शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमता। कब तक के इन गप में मजा आने लगेगा आपको? ये सब गप है बीच में की, उसमें मत फंसना।
तो उसी में लगे रहते। देखो ऐसे लगता है इनकी तरफ देख करके कि ये योग भ्रष्ट होना चाहिए। नहीं, ये भ्रष्ट ही है, योग क्यों? भ्रष्ट अपने स्वरूप से। इसलिए यह जो मध्यम ज्ञानी और उत्तम ज्ञानी है, उनके कर्म शेष नहीं रहते। कर्म रहित अस्तित्व परमात्मा की विभूति है। नारायणा और ऐन्द्रजालिक कर्मैव तू इतरैव दृश्यते शृणु ब्रह्मन् रहस्यं ते प्रवक्ष्यामि समासतः। लेकिन इतरै ही, बाकी के लोग उनके जीवन को ऐसा देखते हैं कि ये तो महात्मा बड़े कर्म में लगे हुए हैं। जैसे जो इंद्रजाल करने वाला जादूगर होता है, तो देखने वाले को लगता है कि ये कुछ करके निर्माण कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से यह जो मध्य और उत्तम ज्ञानी है, लोगों के दृष्टि से वो कर्म में फंसे हैं। 5वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् विलपन्। जो भी हमारी क्रियाएं हैं जीवन की, वो सब करते हुए भी मैं कर रहा हूं, ये भाव जिसमें निर्माण नहीं होता, उसके जीवन में कर्तृत्वाभिमान का संपूर्ण अभाव है। और इस कर्तृत्वाभिमान के अभाव में जीना ही जीना है, बाकी तो मरना है। तो ऐन्द्रजालिक कर्मैव तू इतरैः एव दृश्यते शृणु ब्रह्मन् रहस्यन्ते प्रवक्ष्यामि समासतः। इसलिए हे ब्राह्मणोत्तम, मैं इसके स्थिति की जो सुंदरता है, रहस्य है, ये मैं तुमको बताता हूं, सुनो। क्या कहते हैं? शिवस्य यादृशी सैव ज्ञानिनां दृष्टिरुच्यते नास्ति भेदो लेशतोपि सत्यमेतं न संशयः। जो शिवजी की दृष्टि है, ध्यान से सुनना, आपको यदि याद है तो हमने आपको एक बार बताया था, इस जगत को जब हम उस दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से भगवान इस जगत को देखते हैं, तो आपको प्रेम करना नहीं पड़ेगा। देखो, ये माताएं जब बच्चा पैदा करती है, पहला बच्चा, तो उस समय कितनी इंस्ट्रक्शंस होती है अपनी माँ से, अपने पति की माँ से, पड़ोसियों से, हर एक इंस्ट्रक्शन, ऐसा करना, वैसे ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत पढ़ना, वैसा मत पढ़ना। लेकिन सब इंस्ट्रक्शन में जब बच्चा पैदा हो जाता है तब बताते हैं क्या? देखो, बच्चे से प्यार भी करना नहीं, बच्चे से प्यार करना बताना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है, मैं ही उस बच्चे के रूप में पैदा हो गई हूं। देखो, ये तो बात थोड़ी भी समझ में आती है कि 9 महीने उस मां ने बच्चे को पेट में रखा तो प्रेम हो गया। पिता, जब वो पत्नी बच्चे को बड़ा कर रही थी पेट में, तब ये पीता था। फिर भी उस बाप को अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम होता है। कारण क्या है? कारण यही है कि वो उसको अपनी पैदाइश के रूप में देखता है, ये मेरा एक्सटेंशन है। इसी प्रकार से जब यह संपूर्ण जगत भगवान कैसे देखते हैं, ये तो मेरी क्रिएशन है। तो जो अपनी होती है उस क्रिएशन के प्रति हमारे मन में राग, द्वेष, घृणा इत्यादि कैसा होगा? तो बात क्या निकली? हमारे जीवन में स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाएगा इस संपूर्ण विश्व के प्रति।
इस दृष्टि में परिवर्तन जब होने लगता है, तब जाकर के हमारा देहात्म भाव खत्म हो गया है, और तब जाकर के जिस दृष्टि से शिवजी इस जगत को देखते हैं, उसी दृष्टि से हम देख रहे हैं। यह है उत्तम ज्ञानी की स्थिति। तो शिवस्य यादृशी सैव ज्ञानी नाम दृष्टि रुच्यते, नास्ति भेदः लेशतः अपि सत्यम एतन न संशयः। इसमें इतना भी कोई भेद नहीं है। जिस दृष्टि से भगवान इस जगत को देखते हैं और ज्ञानी जिस दृष्टि से देखते हैं, ये दो दृष्टियां दो नहीं है, एक ही है। भगवान कहते गीता में, ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। नारद भक्ति सूत्र कहता है, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। परमात्मा और उसके जो भक्त है उनमें भेद का अभाव है। यह संपूर्णता से सापेक्षता को देखने की जो दृष्टि है, उसको कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि। आकाश जब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन सापेक्षता के दिशाओं का अवलोकन करेगा, तो पूर्व के प्रति आदर, पश्चिम के प्रति अनादर, उत्तर को पवित्र कहा और दक्षिण को घृणास्पद कहा, नहीं। उसके भी आगे जाकर यह होगा, आकाश के दृष्टि से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनका कोई भेद नहीं है। पानी के दृष्टि से समुद्र और लहरें, यह कारण कार्य भेद नहीं है। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। यह है उत्तम ज्ञानी की दृष्टि। और इसीलिए शिवस्य यादृशी सैव ज्ञानिनां दृष्टि रुच्यते, नास्ति भेदो लेशतोपि सत्यमेतन्न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो ज्ञानी है वह परमात्मा स्वरूप है। तस्मान्न किंचित कर्मापि ज्ञानिनाम अनुवर्तते इति श्रुत्वा स वसुमान् हेमांग निरूपितम् सर्व संदेह निर्मुक्तः विज्ञान विशदाशयः पूजितः राजपुत्राद्यैहि संस्थानम प्रत्यपद्यत। ये सब बातें सुनने के बाद बताते, तस्मात् किंचित कर्म अपि ज्ञानिनाम न अनुवर्तते। इसीलिए ज्ञानी के जीवन में कर्म का बंधन नहीं होता। इसलिए तुम्हारा जो प्रश्न था हे वसुमान, कि कोई ज्ञानी भी हो और कर्म में भी लगा हो तो उसको कर्म का लेप कैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे दृष्टि से कर्म है, ज्ञानी के दृष्टि से कर्म नहीं है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनने के बाद वह वसुमान ब्राह्मण सर्व संदेह निर्मुक्तः, अब उसके अंतःकरण से सभी संदेह मुक्त हो गए। संदेह से मुक्ति तब होगी जब देह से तादात्म्य छूट जाएगा। इसीलिए उसको संदेह कहते हैं। एक ही शब्द से बने दोनों शब्द, देह और संदेह। देह माने देह, संदेह माने मैं देह हूं, ये दृढ़ निश्चय। तो इस वसुमान के सभी संदेह नष्ट हो गए, उससे वो मुक्त हो गया। तो मुक्त किससे हुआ? मैं से मुक्त हुआ। और विज्ञान विशदाशयः, और फिर उस विज्ञान के प्रकाश में वह अब निष्ठावान हो गया। उसके बाद राजपुत्राद्यैहि पूजितः, फिर उस राजपुत्र ने अपने नियम के अनुसार उस विप्रवर ब्राह्मण की पूजा अर्चा करी। देखो कितनी महत्व की बात है। इतना सारा उपदेश दिया, लेकिन जब व्यवहार की बात आई तो उन्होंने ये नहीं कहा तुमको तो मैंने ज्ञान दिया है,
व्यवहार में ब्राह्मण पूजनीय है और राजपुत्र जो है क्षत्रिय है, उन्होंने ब्राह्मण देवता की पूजा करी और उसके बाद वह ब्राह्मण देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। और प्राप्तो स्वनगरम राजपुत्रो अपि ततः परम एवं श्रुत्वा पुनः रामः पप्रच्छ अत्रिसुतम मुनिम। इसके बाद राजपुत्र भी अपने अपने स्थान पर चले गए। यहां कहानी खत्म हो गई। अब यह जब कहानी सुनी तब रामः माने परशुराम जी ने फिर अत्रिसुतम भगवान दत्तात्रेय जी से फिर प्रश्न पूछा। अब वो प्रश्न क्या है, कैसा है, कल का एपिसोड। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।